कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको ये बात पता ही नहीं है कि आखिर उन्हें कितने स्टेप्स चल लेने हैं जो उनके वजन और शुगर दोनों को कंट्रोल करने में बेहतरीन साबित होंगे। सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज वॉक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है और डायबिटीज कंट्रोल में आती है। वजन को कंट्रोल करना है तो फिर उसके लिए आइडियली कितने स्टेप्स उसे रोजाना चल लेने चाहिए। यकीनन ये सवाल आपके जहनों में भी है और अगर आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे फैलाना मत भूलिएगा। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। एक बड़ा अहम सवाल जो अक्सर लोग हमें हमारी कम्युनिटीज में, हमारे फेसबुक ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप में लोग अक्सर सवाल करते हैं कि मैडम आप हर वक्त कहती हैं कि एक्सरसाइज करें, शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, चाहे वो उनका वजन हमें कम करना है या नहीं, लेकिन हम डायबिटिक पेशेंट को जरूर ये एडवाइस करते हैं कि आपने एक्सरसाइज करनी है और सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज वॉक है, जिस पे हम बेतहाशा वीडियोस बना चुके हैं। सवाल ये है कि कितनी वॉक करनी चाहिए, कितने स्टेप्स जो है वो आइडियल होते हैं कि एक पेशेंट जो है वो रोजाना अगर इतने स्टेप्स चल लेता है तो बेहतरीन हो जाता है। क्योंकि वॉक जब पेशेंट कर रहा होता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब रोजाना वॉक करते हैं। भाई कैसे वॉक करते हैं? पता चलता है जब इंक्वायरी और डिटेल्स ली जाती है तो पता चलता है कि बहुत ही लाइट सी एक वॉक हो रही है, या एक मर्द हजरात जो है वो घर से मस्जिद और मस्जिद से घर तक का सफर कर रहे हैं, वॉक हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट को वाकई शुगर कंट्रोल करनी है, वजन को कंट्रोल करना है, तो फिर उसके लिए आइडियली कितने स्टेप्स उसे रोजाना चल लेने चाहिए। यकीनन ये सवाल आपके जहनों में भी है और अगर आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे फैलाना मत भूलिएगा। जी हाँ, जैसे कि हम एक मॉडर्नाइज एरा में रह रहे हैं और यकीन है, मुझे बिलीव भी है कि बहुत सारे लोग इस वक्त एक्सरसाइज करते वक्त अपने मोबाइल में कोई ना कोई ऐप के थ्रू अपने स्टेप्स को कैलकुलेट करना, अपनी कैलोरीज को बर्न करना, उसकी कैलकुलेशन करना वो जरूर करते होंगे। लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको ये बात पता ही नहीं है कि आखिर उन्हें कितने स्टेप्स चल लेने हैं जो उनके वजन और शुगर दोनों को कंट्रोल करने में बेहतरीन साबित होंगे। तो जी हाँ, जवाब इसका ये है कि अगर वैसे तो ये है कि हर पेशेंट का एक वेरी करता है कि उसकी अपनी लाइफस्टाइल, उसकी अपनी कंडीशन, उसकी अपनी एज के हिसाब से, लेकिन आइडियली अगर एक मरीज, एक इंसान 10,000 स्टेप्स, 10,000 स्टेप्स अगर वो चल लेता है तो वो उसके वजन और शुगर दोनों को कंट्रोल करता है, क्योंकि कैलोरीज बर्न होती हैं अच्छी, वजन अच्छे से जो है वो लॉस होता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है और डायबिटीज कंट्रोल में आती है। तो आंसर इज 10,000 स्टेप्स। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये 10,000 स्टेप कितने मिनट्स में आइडियली होने चाहिए या होते हैं। यूजुअली 10,000 स्टेप्स करने में कितना टाइम दरकार होता है और आपने कितने मिनट्स में करने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमूमी तौर पे अगर 10,000 स्टेप्स सिंपल वॉक करके किया जाए तो उसको करने में तकरीबन 80 to 100 मिनट्स का वक्त दरकार होता है। अब सवाल यह है कि हमें एक पेशेंट को 10,000 स्टेप्स बता के वो कहेगा कि मैं दिन में 2-3 दफा कर लूं, 4 दफा वॉक कर लूं, तो क्या मेरे 10,000 स्टेप्स पूरे हो जाएं, तो क्या ये इनफ है? सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, अगर आप एक टाइम पे फोकस्ड होकर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे बड़ी अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। और 10,000 स्टेप्स अगर आपने 30 मिनट्स के अंदर करने हैं तो उसके लिए आपने अपनी वॉक की रफ्तार को भी तेज करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कि आप ब्रिस्क वॉक एक्सरसाइज करें। ब्रिस्क वॉक एक्सरसाइज अमूमी तौर पे यंग टू मिडिल एज वाले ग्रुप में बहुत ही बेहतरीन साबित होती है, क्योंकि वो ऐसे ग्रुप में है कि वो आराम से कर सकते हैं। तो 10,000 मिनट्स, 30 मिनट्स, 5 डेज अ वीक, इन 3 चीजों को अगर आपने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, यकीनन ये एक्सरसाइज आपके लिए फ्रूटफुल होगी।
10,000 स्टेप्स अगर आप एक वक्त में नहीं कर पाते हैं तो यस आपके लिए लीनियंसी है कि आप एक मेजर पोर्शन कवर कर लें और कुछ स्टेप्स अपने खाने के बाद आपने लंच किया, आपने डिनर किया, आप 15 मिनट उसमें ऐड कर लें और 15 मिनट की वॉक अपने खाने के बाद कर लें, सोने से पहले कर लें। अब अगर आप कहीं फ्लैट में रहते हैं या आपका ऑफिस अगर ऊंची मंजिल पे है तो जस्ट ऐड योर स्टेप्स मोर बाय यूजिंग स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ लिफ्ट। तो लिफ्ट की बजाय अगर आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं, अगर आप खाना खाने के बाद चल रहे हैं और हर आधे घंटे के बाद अपनी सीट से उठ के जस्ट मूव अराउंड होते हैं तो ये भी एक बहुत ही बेनिफिशियल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो स्टेप्स 10,000 हो गए। अगर आप बहुत ही न्यू इस एरा में दाखिल हुए हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं विद 3,000 स्टेप्स एंड देन मूव अहेड स्लोली एंड ग्रेजुअली। इनिशिएट विद द स्लो वॉक, आहिस्ता आहिस्ता वॉक करें, देन उसको बढ़ाते चले जाएं, अपने आप को वार्म अप करें और फिर तेज करते चले जाएं। यकीनन ये अगर आप इस तरीके से करेंगे तो हफ्ते में आप कम से कम 1 to 2 पाउंड लॉस कर लेते हैं वजन का। तो यकीनन 1 महीने के बाद या 3 महीने के बाद इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है कि आज आपको स्टेप्स और कैलोरीज बर्निंग और आपके एग्जैक्ट ट्रैकिंग कि आपने कितनी होनी चाहिए और कितना वजन आप लॉस कर सकते हैं। लेकिन जाते जाते एक बात कि सिर्फ एक ही चीज आपके वजन को कंट्रोल करने में रोल प्ले नहीं करती है, एक पूरा ट्रायो होता है। आपने डाइट पे भी कंट्रोल करना है, आपने अपनी इंटरनल सिस्टम एरर हो रहे हैं, शुगर्स बढ़ रही हैं, उनको भी कंट्रोल करना है, अपनी डाइट को भी करना, अपनी लाइफ में मुतहरिक रहने को कंसिस्टेंट भी रखना है। 4 दिन की एक्सरसाइज से नहीं होता है मामला। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।